राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस वर्ष 2005 से समाप्त कर दिए जाने के कारण वर्तमान समय में 2005 के बाद नियुक्त कर्मी सेवानिवृत्त हो गए, जिन्हें अपना भरण पोषण के लायक भी राशि प्रति माह नहीं मिल पा रहा है। इससे 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी एवं पदाधिकारी में काफी आक्रोश है। अतः दिनांक 18/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए राज्य में 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस देने पर विमर्श हो। और वेतन और पेंशन 4-4 महीने का बकाया है, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ये अजीब सी स्थिति बनी है। होली बीत गया, रमजान भी बीतने को है, लेकिन शिक्षा विभाग पता नहीं क्या कर रही है। मुझे आश्चर्य लग रहा है। ये तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि 4-4 महीने का वेतन नहीं मिले। किसी विश्वविद्यालय को वेतन का पैसा भेजा जाता है तो पेंशन का पैसा नहीं भेजा जाता है। 7-7 वर्षों से अनुदान बाकी है, परीक्षा फल आधारित अनुदान। सरकारी विद्यालयों में वेतन बाकी है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हम लोग सदन में आते हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, बात आने से नहीं होगा सभापति महोदय ना। तो मंत्री जी तो बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री महोदय संज्ञान भी लिए थे, तो क्या वेतन नहीं दिया जाएगा? यही कहा दिया जाए। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए महोदय। देखिए, बैठिए सुनिए। सभापति महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं। कल माननीय संजय जी ने हमें एक पत्र भी दिया था और उसमें जिक्र किया था किसी एफएमएस के माध्यम से कुछ दिक्कतें हुई है, तो मैंने उसको जांच का भी आदेश दिया और ये भी हम जरूर सहयोग चाहते हैं इनसे, इस तरह की त्रुटि कहीं हुई है तो जरूर हम लोग को संज्ञान में दे। और जो माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर किया है, हम इसको दिखवा लेते और 1 सप्ताह में इसको कैसे सभी को वेतन मिल जाए इसकी सुनिश्चित करें। ठीक, अब हो गया। जो अभी नियोजित शिक्षक बिहार में तत्परता देकर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका प्राण नंबर बनना। हमको याद है कि पूर्व में 2 लाख बहाली हुई अभी और बीपीएससी से 15। सुनिए ना, एक ही साथ आज महीनों से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा विभाग और शिक्षकों के प्रतिनिधि के लिए अलग कोई नियमावली बिना वेतन का बीत गया है शिक्षकों का। ठीक है, हाँ बोलिए। बिना पेंशन का बीत गया है। हो गया, आगे चलिए। बीतता कुछ आगे का कार्य लिया जाएगा। हाँ बोलिए। सही पूछना चाहूंगी कि प्राथमिकता लिया गया था। आप 1 to 5 में जाना चाहते हैं, 6 to 8 में या 9-10th में। प्राथमिकता देने के बावजूद एक अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट दिया गया है और ये सदन को गुमराह किया जा रहा है कि कट ऑफ के अंदर लोग नहीं आए। कोई गुमराह नहीं करता। बल्कि महोदय, वो सब पब्लिक में है महोदय। कट ऑफ इक्वल, जो कट ऑफ आया है उसके इक्वल मार्क्स रहते हुए भी केवल एज के चलते हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है। इक्वल नंबर है लेकिन एज के चलते इनको बाहर रखा गया है। कुछ लोग 1 नंबर से हैं, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट से ऊपर वाले बच्चे हैं। इसीलिए अब सरकार ने टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या आपका? सरकार टीआरई 1 की तरह रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था और जो बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और वो अपना निर्णय लेता है, और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको 4था 5वां भी होने वाला है, तो 4था भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हम लोग। महोदय पूरा कुछ है। और उसके बाद अगर जरूरी होगा तो हम एक्शन करेंगे, लेकिन आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे इसीलिए हम आपको तबाह किए। बड़ाई कर खूब करिए, मेरे खिलाफ करिए, हम आपको तारीफ करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात है तो लिख करके दीजिए,
अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे जवाब दे रहे हैं तो उसने नहीं। अगर किसी चीज के बारे में कोई बात है तो आप लिख करके हमको दीजिए, हम देखेंगे। महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी टीआर1, बीपीएससी पीआर2, बीपीएससी टीआर3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। महोदय, मैं पूरे वक्तव्य को मैं सुना। सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे
तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रति माह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। धन्यवाद महोदय। जो सरकार के द्वारा वक्तव्य फिर दोबारा दिया गया, ये पुरानी बात को दोहराई गई कि जब नियोजन इकाई, कई नियोजन इकाई थी, आपने 23 में उस तमाम नियोजन इकाई को भंग कर दिया। अब जिला स्तर पर नियोजन इकाई आपने गठित कर दिया, जितने जिला है उतने ही नियोजन इकाई है। और आपने, आपके फैसले से सरकार ने फैसला लिया कि अब तमाम जो पहली प्रक्रिया थी उसको हम समाप्त करते हैं और बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर के हम शिक्षक को बहाल करेंगे और वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरा, कि सरकार से हम लोग बात कर रहे थे कि जो पुराने तरीके से पंचायत से, प्रखंड से, जिला परिषद से जिन शिक्षकों को नियोजित किया गया उनको आप सरकारी कर्मी घोषित कीजिए। सरकार ने एक फैसला लिया, सक्षमता परीक्षा जो पास करेगा वो सरकारी कर्मी होंगे। तो सवाल उठता है कि सरकारी कर्मी वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनसे आप चुनाव में बूथ पर भेजते हैं, उनसे आप जो है सो बीएलओ बनाते हैं, उनको कई तरह का सवाल करते हैं। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो नहीं, उनका कहना है कि वो पुराना जो बताया 4000 था, 2000 था, 3000 था। दूसरी बार खड़े होकर बोले तो नहीं सर, अध्यक्ष महोदय, जब ये पूरा मामला वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग इसमें सारी निर्णय लेता है। पे मैट्रिक्स उन्होंने नया किया और कहा कि ये 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन का इन्होंने बात उठाई है, तो जब भी पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा जब वो लागू होता है तो यहाँ बिहार में भी फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी के अनुसार उस वक्त इसमें जिसमें करेंगे हम लोग अनुशंसा करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा इन सभी मामलों में वित्त विभाग अपने वित्तीय प्रबंधन के तहत ही अंतिम फैसला देता है, जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। हो गया आपका। नहीं सर, ठीक है, वो लोग पूछेंगे, लेकिन मेरा आखिरी सबमिशन है सर, सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि वित्त विभाग से सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए तब आपने बीपीएससी का एग्जामिनेशन लिया और तब आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तो साथ में वहीं घूम फिर के आ रहे हैं आप। साथ में वेतन का आप लाभ उसे क्यों नहीं देना चाहते, ये सरकार एक लास्ट करते हैं सर। एक ही बात तो बोल रहे, बोलिए अध्यक्ष। इन मुद्दों को रखा जाएगा, कह तो रहे। हमने तो कहा ही कि जब 8th कमीशन का जो उसमें फाइंडिंग्स आएंगी तब बिहार में जब फिटमेंट कमेटी होगी तो अलग अलग विभाग का उसमें
टेकअप किया जाता है तो उस वक्त विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। धन्यवाद। मुकेश जी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार में राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया था महोदय। और ध्यान आकर्षण भी है। जो शिक्षकों के हित में उनके पद के अनुसार ग्रेड पे और उनका लेवल जो तय करना है वो सरकार कब तक देने का विचार रखती है? यदि देने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? एक ही बात हो रही है। आपके माध्यम से मैं शॉर्ट में 2 पूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को ग्रेड पे निर्धारण करने में आर्थिक बोझ आ रही है? और यदि ये आर्थिक बोझ आ रही है तो सरकार बतावे कि कितने की आर्थिक बोझ आ रही है, तब जो है वो इनको करने में क्या कठिनाई आ रही है आर्थिक बोझ आने में? ये मेरा सवाल है। बैठिए, और कोई पूछने वाले नहीं ना है? चलिए आप बताइए। महोदय, ये तो जब ऐसे मामले वित्त विभाग में जाते हैं तो नीति निर्धारण और सारी समीक्षा वित्त विभाग करती है, तो वित्त विभाग का निर्णय सभी को मान्य होता है और इस पर क्या आंतरिक जो वित्तीय बोझ रहेगा सभी चीजों का कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, तभी इस तरह का उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचे जिसके बारे में हमने सदन को अवगत किया है। अध्यक्ष सूचना को पढ़े। अध्यक्ष बैठी हो गया नहीं? अरे 3 बार जवाब दिए, 3 बार वही सवाल खड़ा किया जो आप पढ़िए अभी केसरी जी।